जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे सूर्य के समान तेज वाले भगवान गणेश, जिनकी सुंड वक्राकार है, वे मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सभी मंगल कार्य करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी का अभिवादन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भगवान गणेश के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं एक बार माता पार्वती स्नान करने हेतु जा रही थी और उन्होंने अपने शरीर पर उबटन लगाया हुआ था। उबटन अर्थात हल्दी और चंदन का मिश्रित एक पदार्थ जो पहले साबुन की जगह पर लगाया जाता था। उन्होंने स्नान करने से पूर्व उस उबटन को अपने शरीर से निकाला और उसे एक बच्चे की आकृति दे दी और उसमें अपने आशीर्वाद स्वरूप प्राण फूंक दिए। वह उबटन से बना हुआ पुतला एक बच्चे के स्वरूप में जीवित हो गया। माँ पार्वती ने कहा कि हे बेटा, मैं तेरी माता हूँ और मैं स्नान करने जा रही हूँ। तू अपने घर के द्वार पर बैठ और जब तक मैं स्नान करके नहीं आती हूँ तब तक घर में किसी को प्रवेश नहीं देना है। बालक गणेश ने माँ की बात सुनी और वह द्वार पर बैठ गए। तभी भगवान शिव वहाँ पर आए और घर में प्रवेश करने की कोशिश की। भगवान गणेश ने उन्हें रोका कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मेरी माता स्नान कर रही है, आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि बालक, तुम कौन हो? और मैं शिव हूँ और पार्वती का पति हूँ और ये मेरा ही घर है, मुझे तुम घर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। लेकिन गणेश जी उनसे अपरिचित थे, इसलिए उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। जब विवाद बढ़ा तो दोनों में युद्ध की नौबत आ गई और युद्ध करते करते भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन काट दी। जब चीख पुकार मची, माँ पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उपटन से पुत्र बनाया था, उनकी गर्दन और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हुए और शिव जी के त्रिशूल में रक्त लगा हुआ है। उन्होंने शिव जी से पूछा कि इस बालक का वध किसने किया। शिव जी ने कहा कि ये हठी बालक मुझे घर में प्रवेश करने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसका गर्दन काट दी। वे विलाप करने लगी, बहुत संताप करने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं किया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप विलाप न करो। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाइए और सर्वप्रथम जो प्राणी मिल जाए उसकी गर्दन ले आइए। गण गए। सबसे पहले उन्हें एक हाथी मिला तो गण हाथी का सर लेकर आ गए और भगवान शिव ने उस बच्चे के सिर पर हाथी का सिर रखा और अमृत छिड़का और वो बालक जीवित हो गया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। जैसा स्वरूप हम देखते हैं उस स्वरूप में जन्म हुआ, हाथी के मुख वाला। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूजनीय होंगे। जहां पर भी कोई शुभ कार्य होगा, पूजा होगी, अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, वहां पर सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना होगी, पूजन होगा। वे रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।